ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्लोक क्रमांक 5। तान अनादृत्य यहाँ अविद्वान अर्थान आरभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्ति अर्थः आरब्धः च पुनः पुनः तान् नादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यार्था आरब्धाश्च पुनः पुनः। शब्दार्थ। ताना उनकी, अनादृत्य उपेक्षा करके, यहाँ जो कोई, अविद्वान धूर्त, अर्थान योजनाएं, आरभते प्रारंभ करता है, स्वयं स्वयं, तस्य उसके, व्यभिचरन्ति सफल नहीं होते, अर्था कार्य, आरब्धा प्रयत्न किए गए, चा तथा, पुनः पुनः बार बार। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। तात्पर्य। आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्दोष आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। वह त्रुटि करेगा, वह मोहग्रस्त होगा, वह दूसरों को धोखा दे सकता है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अतः हमें मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। यदि कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष ना हो, किंतु यदि वह मुक्त रूप भगवान का अनुसरण करता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कल्मशों से मुक्त होते हैं। अतः भगवान चैतन्य कहते हैं, मेरे आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखकर तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकता है। भौतिकतावादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते। वे तो अपने ही कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयासों में बार बार असफल होना पड़ता है। चूँकि अब सारा संसार बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, इसलिए मानवता पूर्णतया मोहग्रस्त है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भूमि देवी पृथ्वी महाराज को सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं और ये श्लोक बताया है, तान नादृत्य यो विद्वान, कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो उपेक्षा कर देता है। क्या उपेक्षा कर देता है? जो आचार्यों ने या मुक्त आत्माओं ने जो नियम बनाए हैं या जो उन्होंने रास्ता बनाया है, उसकी वो उपेक्षा कर देता है।
तान ना धृत्य यो विद्वान। तो ऐसे व्यक्ति क्या है? मूर्ख है, अविद्वान, धूर्त, जो कि महाजनों के द्वारा बनाए हुए रास्तों की उपेक्षा करते, है ना। अर्थ ना रावते स्वयं, और जो भी वो कार्य करते हैं, जिस भी कार्य का वो प्रारंभ करते हैं अपने मन से, वो क्या हो जाता है? असफल हो जाता है ना। तस्य व्यभिचरन्त्यार्था, क्या हो जाएगा? वो सफल नहीं होगा। और आरब्धश्चा पुनः पुनः, और बार बार अगर वो प्रयत्न करते रहेंगे अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझकर अगर ऐसा कुछ रास्ता बनाएंगे, नया रास्ता बनाएंगे, तो जो भी वो कार्य करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। तो बेसिकली इस श्लोक में बताया गया है कि जो ये महाजनों येन गता स पंथा, जो हमने कल चर्चा किया, जो इसको पालन नहीं करते हैं उनकी गति क्या होती है, वो इस श्लोक में बताया गया है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि आधुनिक जमाने में जो प्राचीन आचार्य हैं या जो मुक्त पुरुष हैं, उन्होंने जो रास्ता बनाया है उसको तोड़कर कुछ नया रास्ता बनाना, कुछ नया क्रिएट करना, ये क्या बन गया? एक फैशन बन गया है ना। एक सबको कुछ ना कुछ क्या चाहिए? कुछ नया नया करना है ना। जो पुरानी चीज़ें हैं वो लोगों की ये ऐसी धारणा है कि पुराना जो है वो पिछड़ा है, या उसमें कुछ कमी है, या आउटडेटेड है ना, या फिर तर्क संगत नहीं है। तो हम धीरे धीरे प्रगति करने के माध्यम से कुछ नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे, कुछ हम नया बनाएंगे, है ना, कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ लीक से हटके हम कुछ करके बताएंगे, है ना। जो पुराने जो लोग जिस कार्य पे करते थे, या अगर हम किसी को फॉलो करते हैं, अगर किसी के रास्ते को फॉलो करते हैं, तो वो जो हम कार्य करेंगे उसका क्रेडिट क्या है? फिर हमको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आधुनिक समाज में ये एक बहुत ही बहुप्रचलित है कि लीक से कुछ करके दिखाना है, कुछ ऐसा कुछ यूनिक करके जाना है, कुछ ऐसा यूनिक करना है, ऐसा हटके करना है कि सब देख पाए उसे, सबके सामने मैं दिखूं, क्योंकि मैंने कुछ नया करके दिखाया, कुछ मैंने यूनिक करके दिखाया। तो ये जितनी भी अलग अलग वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, उसका एक उद्देश्य ये होता है कि कुछ नया बनाना है ना। जैसे नई नई कार के मॉडल्स आते रहते हैं, है ना, अलग अलग कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, उसका सस्पेंशन इम्प्रूव हो जाएगा, उसकी सीट इम्प्रूव हो जाएगी, उसका एवरेज इम्प्रूव हो जाएगा, नए स्मार्टफोन आएंगे, है ना, या फिर नई टेक्नोलॉजी है ना, न्यू इम्प्रूव्ड अपडेटेड नई टेक्नोलॉजी, है ना। तो पुरानी जो चीज़ें हैं उसको फेंक दो, पुरानी चीज़ें हैं वो तो पुरानी हो चुकी हैं, उसको फेंक दो। अभी कुछ हम नया लेके आए हैं। और लोगों को पुरानी चीज़ बदलने की भी आदत होती है ना। ऐसे किसी के पास कार है, तो अगर वो कार से कार्य चल सकता है और उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी नया लेना है ना। न्यू क्लॉथ्स, नया फैशन, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं। किसी के पास फ़ोन से काम चल सकता है, लेकिन उसे कुछ नया लेना है। तो समाज में ये धारणा सबके मन में डाली गई है कि जो भी नया है वो अच्छा है ना, जो भी नई चीज़ है वो अच्छी है, और जो भी पुरानी चीज़ है वो क्या है? वो आउटडेटेड है। तो यहाँ पर और पुरानी चीज़ में क्या है? पुरानी चीज़ से लोग बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़ को देखते देखते बोर हो जाते हैं, है ना, मज़ा चला जाता है उसका, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि बद्ध जीव में 4 तरह के दोष होते हैं, है ना। इसका एक श्लोक है जो चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। ब्रह्म प्रमाद
विप्रलिप्सा करना पाठव। आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं, दोष यही शव। आर्ष विज्ञ वाक्य, है ना। तो ये 4 तरह के त्रुटियां होती हैं, 4 तरह के दोष होते हैं, अपूर्णताएं होती हैं। क्या क्या अपूर्णताएं होती है? ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाठव। करना पाठव, है ना। करण मतलब इंद्रियां, अपाठव मतलब इम्परफेक्ट। पटु होता है ना, पटु, पटु शब्द क्या आता है? पटु मतलब एक्सपर्ट, अपाठव मतलब एक्सपर्ट नहीं, और करना पाठव मतलब इससे इंद्रियां क्या है? एक्सपर्ट नहीं। तो इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियां। तो हम सबकी अपूर्ण इंद्रियां हैं, और अपूर्ण इंद्रियों की वजह से क्या होता है? भ्रमित, है ना। भ्रमित होने की वजह से हम गलतियां करते हैं, और फिर हमारे धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। तो ये 4 तरह की अपूर्णताएं होने की वजह से हम जो भी नया करते हैं वो कुछ वर्षों के बाद पुराना हो जाता है ना। जो भी हम नया न्यू वर्जन लेके आएंगे, जो भी हम अपडेटेड वर्जन लेके आएंगे, उसका कुछ समय के बाद कोई यूज नहीं रहेगा, है ना। जैसे कुछ लोगों को रीडिंग की बहुत हैबिट होती है, पढ़ने की बहुत आदत होती है ना। तो नया 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 कुछ पढ़ते रहते हैं, और ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ पढ़ना चाहते हैं, है ना, जो आज तक नहीं पढ़ा। और जब उसको पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं, तो उस किताब को फेंक देते हैं। जैसे अखबार है, न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? एक तो ठीक है, उसमें खबरें आ रही हैं, समाचार आ रहा है। दूसरा क्या है? उसमें कुछ नया है ना। नया क्या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, है ना, नया क्या आतंकवादी हमला हुआ, कौन सी टीम हार गई, नया है ना, रोचक। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि मन को क्या चाहिए? नूतन चीज चाहिए, नया नया चाहिए। मन क्या हो जाता है? चीज, पुरानी चीज़ों करने से बोर हो जाता है ना। तो इसीलिए अभी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी आ गई है ना। जो पुरानी पीढ़ी वाले लोग तो हमको समझ ही नहीं पाते हैं, नई पीढ़ी को समझ नहीं पाते हैं। पुरानी पीढ़ी वाले लोग एक तरीके से चलते थे, अब तो फास्ट ट्रैक, फास्ट ज़माना आ गया है। लोग बहुत फास्ट हो गए हैं, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, लोगों की सोच बदल गई है, लोगों की सोच थोड़ी बड़ी हो गई है, बृहद हो गई है। पहले तो लोग बहुत लोकली रहते थे, एक जगह रहते थे, और एक ही स्थान पे पूरा जीवन निकल जाता था। आज तो पूरा वर्ल्ड टूर पे हम जा सकते हैं। तो न्यू जनरेशन, है ना, नया कुछ आ, तो ये एक्चुअली नया कुछ है नहीं, लेकिन तो हम सबकी क्या है? 4 तरह की हमारे अंदर त्रुटियां हैं, ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करना पाठव। तो उसकी वजह से जो भी हम कार्य करते हैं, जिस भी निष्कर्ष पर आते हैं, वो क्या होता है? अपूर्ण होता है ना। तो उस अपूर्णता की जो कमियां हैं वो हमें कुछ समय के पश्चात दिखना चालू होती है ना। आज हमने कुछ खोज किया, कुछ हमने नई कार बनाई, तो कार बनाने के बाद जब 1 साल होगा, 2 साल होगा, 5 साल होंगे, 10 साल होंगे, उसके रिव्यूज़ आएंगे, तो हमको पता चलेगा कि इसमें तो इतनी सारी कमी है, जिसकी वजह से लोगों को इतनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी वो कंपनी क्या करेगी? वो नया कार बनाएगी, और ओल्ड जो जितनी कार होंगी मॉडल्स को डिस्पोज कर देगी, है ना। तो लोग नया खरीदेंगे। और एक्चुअली जो कंपनीज होती हैं वो जानबूझ के कभी कभी ऐसे मॉडल्स बनाती हैं कि जिसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, जिससे क्या होती है? व्यक्ति को आगे खरीदने में क्या मिले? एक प्रेरणा मिले कि मुझे कुछ नया खरीदना है। तो जो भी हम नई आविष्कार कर रहे हैं, नया खोज कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो पुराना हो जाता है। जैसे कि आज हम अगर विज्ञान पढ़ें, साइंस पढ़ें, तो साइंस में हम देखेंगे कि बहुत सारी डिस्कवरीज हो गई। मार्स पर जा सकते हैं, मून पर जा चुके हैं, है ना। जीन्स के बारे में पता चल गया है, और हम अभी टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं, और ऐसे अलग अलग मेडिकल फील्ड में लोग आगे बढ़ चुके हैं, है ना। जिससे जिन बीमारियों से लोग पहले मर जाते थे, है ना, उन बीमारी जो लाइलाज बीमारियां थी, उसको हमने क्या कर दिया है? उसका हमने इलाज खोज लिया है ना। तो कितनी प्रोग्रेस हो गई, कितना हम नई क्षेत्र में आ गए। लेकिन अगर आज हमें जो नया लग रहा है
है ना। हमने जब हम सभी ने जब बचपन में अपने स्कूल में गए होंगे तो सब बोलते थे कि बहुत आविष्कार हो गया है, बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन अभी 2023 में वो सब जो 1990s या 2000 का टाइम था वो सब क्या लगता है, सब पुराना लगता है, सब पिछड़ा लगता है। तो उसी तरह से अगर हम इस समय की गणना में 50 साल आगे जाएं, या समय की गणना में 500 साल आगे जाएं, या 1000 साल आगे जाएं, तो जब अभी 2023 है, जब 3023 होगा तो 3023 में लोग बोलेंगे कि 2023 के लोग बहुत ही पिछड़े लोग थे, है ना। 2023 के लोग तो आदिवासी थे, उनको तो कुछ आता ही नहीं था, है ना, सभी पूरे बैकवर्ड थे, है ना। और हम क्या सोच रहे हैं, हम नए जमाने में जी रहे हैं, है ना। हम तो ये केवल एक भ्रमित करने का एक तरीका है ना। तो एक फिलोसोफर हुआ है जिसका नाम है गैलीलियो, है ना। तो ये जो नयापन लाना है, या हर चीज़ को गणना करना है, हर चीज़ का मेजरमेंट करना है, हर चीज़ की कैलकुलेशन करना है, हर चीज़ को अपने मुट्ठी में लेके आना है, हर चीज़ को अपनी इंटेलिजेंस से, हर चीज़ को अपने माइंड से समझना है, इसका जो लेके आया वो कौन है, गैलीलियो। उसने कहा था, मेजर व्हाट कैन बी मेजर्ड एंड मेक मेजरेबल व्हाट कैन नॉट बी, है ना। हर चीज़ को आप मेज़र करो, हर चीज़ को आप समझो, हर चीज़ की आप गणना करो, हर चीज़ की आप कैलकुलेशन करो, और जिस चीज़ को मेज़र नहीं किया जा सकता है उसको मेजरेबल बनाओ, है ना। उसको आप अपने मेज़र करना, मतलब मेज़र मतलब ये ना इंची टेप से मेज़र करना है, मतलब हर चीज़ आप अपने इंटेलिजेंस से, माइंड से और सेंसेस से समझ सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से हर चीज़ समझ सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसको आप समझ नहीं सकते। अल्टीमेटली ये चीज़ क्या दिखा रही है, एक एरोगेंस को दिखा रही है ना, एक प्राइड को दिखा रही है कि प्रकृति में जो भी चल रहा है, प्रकृति में हर चीज़ को मैं मेज़र कर सकता हूँ, प्रकृति में हर चीज़ को मैं जान सकता हूँ। तो ये आंतरिक भावना क्या है कि मैं भगवान बन सकता हूँ, अल्टीमेटली मैं गॉड बन सकता हूँ, है ना। क्योंकि हर चीज़ को जानने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, है ना। वो हर चीज़ को जानने वाला, अगर हम स्क्रिप्चर में जाएंगे तो सर्व कारण कारणम, है ना। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, जो कि ये गैलीलियो से इंस्पायर्ड है ना, तो वो इस तरह से समाज में चलते हैं कि हर चीज़ को हम, है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है? हर चीज़ हम समझ के दिखाएं। तो उनको अपनी क्षमताओं पर, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर, हर चीज़ पर उनको बहुत वो होता है, मतलब बहुत ट्रस्ट होता है उनको, अपने जो वो सोचते हैं, जो उनकी बुद्धि होती है, जो उनकी इंद्रियां, उस पर उनको बहुत विश्वास है, उनको बहुत ट्रस्ट है अपनी इंद्रियों पर, कि मेरी इंद्रियां कुछ गलती कर ही नहीं सकती है, मेरा जो मन है वो कभी गलती नहीं कर सकता है, जैसे मैं सोचता हूँ, जो मेरी बुद्धि चलती है वो हमेशा परफेक्ट ही चलती है, वो हमेशा एकदम पक्का चलता है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैं करके दिखाऊंगा, है ना। तो तो इस तरह से लोग, जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष हैं और जो प्राचीन आचार्य हैं, उन्होंने जो रास्ता बनाया है उसको उल्लंघन करना वो एक फैशन बन चुका है। कुछ नया रास्ता लेके आना, है ना, अपना रास्ता खुद बनाओ, किसी दूसरे की सुनने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आधुनिक जमाने में, जो आधुनिक अभी समय चल रहा है, उसमें लोग, इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लोगों के पास, है ना, गूगल आ गया है, बहुत सारे, तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, बुद्धिमान भी है ना। लेकिन हर व्यक्ति अपनी खुद की ऑथोरिटी है ना। हर व्यक्ति अपना एक रास्ता बनाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से चलना चाहता है, और हर व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निर्भर रहना नहीं चाहता है। ये एक आधुनिक जो समाज है उसकी एक बहुत बड़ी बीमारी है। जो एक आत्मनिर्भर समाज था कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, जो एक वैदिक संस्कृति में एक समाज है,
उसमें क्या सिखाया जाता है कि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। आप खुद कुछ आवश्यकताएं खुद आप बना सकते हैं, खुद उगा सकते हैं, और कुछ चीज़ों के लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना होगा। आपको विद्या के लिए एक पर निर्भर होना होगा, सुरक्षा के लिए दूसरे पर निर्भर होना होगा, धन के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन ये जो आधुनिक विचारधारा है, जो आधुनिक विज्ञान है, उसने हमारे मन में ये सोच डाल दी है कि हमारी मन, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां सब कुछ कर सकती हैं। हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और हमें किसी की शरणागति लेने की आवश्यकता नहीं है ना। इसीलिए आज इस ज़माने में हम जब प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, जप करना चालू करते हैं, लेकिन उनके मन में ये चीज़ आना कि मैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी भक्ति के लिए, है ना, अब ये थोड़ा दूसरा आयाम आ गया, किसी के ऊपर निर्भर हूँ, मुझे कोई चाहिए जिससे मैं गाइडेंस लेकर आगे बढ़ूँ, या मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि मेरा मन मुझे धोखा दे सकता है, मेरी बुद्धि मुझे धोखा दे सकती है, इसमें मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि मेरा मन और बुद्धि तो बहुत ही परफेक्ट है। इसीलिए अगर मैं भक्ति भी करना है, या शास्त्र भी पढ़ना है, या जप भी करना है, या सेवा भी करना है, तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने मन पर और बुद्धि पे क्या बहुत अधिक भरोसा है ना। तो जैसे कि अगर हम ये जो आधुनिक विचारधारा है, मन और बुद्धि पर विश्वास करना, उसको अगर हम थोड़ा विज्ञान की फील्ड में लेके आए, जैसे कि लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, किसी ने रामायण, पढ़ते तो कोई नहीं है, अभी सब यूट्यूब पर ही देखते हैं, तो रामायण है ना। तो लोग ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं कि भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, है ना, भगवान राम ने सीता माता को क्यों निकाल दिया, अग्नि परीक्षा क्यों ली, बाली को क्यों मार दिया। कभी रामायण उठा के पढ़ी नहीं होगी, एक अक्षर नहीं पढ़ा होगा, है ना, सुना है, और जो सुना, दूसरों के जो मन है, दूसरों की जो बुद्धि, जो कलुषित बुद्धि है और कलुषित मन है, उसका आपने इन्फॉर्मेशन सुना और उस पर आपने भरोसा किया। आपने शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी, आपने किसी ब्रह्मांडिक गुरु को अप्रोच करने की आवश्यकता नहीं समझी, आपने उसके कलुषित मन और बुद्धि के ऊपर विश्वास कर लिया, और अपने कलुषित मन और बुद्धि से ये सोचने लगे देखो ये गलत है। जैसे वामपंथी है ना, बहुत सारे लेफ्टिस्ट है, तो क्या बोलते हैं कि देखो कितना अत्याचार किया गया, जो निम्न जाति के लोग थे उन पर कितना अत्याचार, वो तपस्या कर रहा था उसको मार दिया, है ना। स्त्री विरोधी और दलित विरोधी, राम तो क्या है, दलित विरोधी है, स्त्री विरोधी। तो ये उनको कहाँ से निष्कर्ष आ गया, उनको ये कहाँ से पता चल गया, ना उन्होंने रामायण पढ़ा, ना समझना चाहा, है ना। तो अगर कोई आधुनिक शिक्षा से उसकी हत्या नहीं हो चुकी है, उसकी अगर आधुनिक शिक्षा से बच चुका है, तो वो विचार करेगा कि मुझे अपने मन पर, बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे किसी आचार्य, मुक्त पुरुष, ये जो मुक्त पुरुष को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मुक्त पुरुष हो सकते हैं वो गुरु, या फिर जो मुक्त पुरुष को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं उनको मुझे अप्रोच करना है, उनके पास मुझे जाना है, तो मुझे समझाएंगे कि राम कोई दलित विरोधी या स्त्री विरोधी नहीं है, है ना, वो पूरा फिर सही पर्सपेक्टिव से समझाएंगे। उसी तरह से हम देखते हैं, ऐसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, है ना, भक्त समाज में भी होता है, कुरुक्षेत्र का जो स्थल है वो तो बहुत छोटा है और योद्धा तो बहुत सारे थे, है ना, कितने अक्षौणी सेना थी, अगर वो अक्षौणी को देखा जाए तो करोड़ों लोग थे, और जहाँ पे कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ वो तो बहुत छोटा सा ग्राउंड है, तो वो जब खड़े होंगे इतने सारे लोग तो एकदम बाजू बाजू से खड़े हो जाएंगे, तो युद्ध कैसे करेंगे और भागेंगे कैसे। तो वही कैलकुलेशन, मेजरमेंट, है ना, चीज़ों को ग्राह्य करना है ना। फिर ऐसे हम देखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णा को, उग्रसेन, राजा उग्रसेन के इतने सेवक थे जितने पृथ्वी पे अभी लोग नहीं हैं,
जो पृथ्वी की इतनी अभी जितनी जनसंख्या है उससे अधिक राजा उग्रसेन के सेवक थे और मथुरा में रहते थे। अभी कोई पढ़ेगा इसको तो क्या वो सोचेगा, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर शास्त्रों को क्या सोचेगा, ये तो ना। तो इसीलिए जैसे हम आत्मा का देखते हैं कि बहुत ऐसे विद्वान जन होते हैं, या कोई डॉक्टर है, हार्ट सर्जन है, बहुत सारी सर्जरी देखी, आत्मा मिली नहीं, या हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति की आत्मा यहाँ से निकली और कहीं दूसरी जाके गई, है ना, और उसका पुनर्जन्म हो गया। तो इसीलिए हम आत्मा में पुनर्जन्म में नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि और मन को बहुत मानते हैं, इसीलिए हम पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, हम आत्मा को नहीं मानते, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है। जो हमें दिखाई देता है, जो हमें समझ में आता है, उसको हम मानते हैं। जो हमको दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता, उसको नहीं मानते। इसलिए आत्मा नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, और ये सब क्या है, माइथोलॉजी। फिर जब ऐसे कुछ खोज हो जाती है ना, गॉड पार्टिकल मिल गया, चंद्रमा पे चले गए, है ना, या हमने ऐसे कुछ जानवर बना दिए जिसका हम वो बना सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं, है ना। अभी मनुष्यों के भी क्लोन बन जाएंगे, ऐसा वो दावा कर रहे हैं, है ना। एक बहुत पहले एक भेड़ बनाई थी जिसका नाम था डॉली, डॉली नाम की भेड़ थी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आगे चल के उसको हम क्या करेंगे, उसी व्यक्ति को 2, 3, 4 उसको हम रेप्लिकेट करते जाएंगे, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कोई भक्त है ना, तो पहले सिद्धियाँ होती थी, लोग सिद्धि लेते थे, 8 में विस्तार करते थे। अभी वैज्ञानिक सिद्धि क्या हो गई है कि क्लोन बन जाएंगे आपके, 2 लोग, 3, 4, आप जैसे ही 2 हो जाएंगे, आप जैसे ही 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन ये तो न्यूज में आ गया, लेकिन कोई अगर गहराई से उसमें जाए तो जो उन्होंने बनाया उसकी कुछ 2-3 साल में मृत्यु हो गई कैंसर से, है ना। और जो उन्होंने बनाया था, जो भी भेड़ बनाई थी, एक तो बीमारियां थी और उससे नई भेड़ नहीं बन सकती थी, मतलब वो डेड स्पीसीज थी। लेकिन ये चीज़ ये चीज़ हमें अखबार में नहीं बताई जाएगी, हमें तो ये बताया जाएगा कि आगे चल के कुछ बनने वाला है। तो ये इसीलिए चाहे वो आत्मा जीव हो, जैसे जीव के स्तर पर हो या ईश्वर के स्तर पर हो, है ना। जैसे शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को भी अपनी बुद्धि से पढ़ते। भगवान राम ने छुप के बाली को मारा, तो बाली ने ही फिर वो शिकारी बन के आया और कृष्ण को मार के चला गया, है ना। ना रामायण पढ़ा होगा, ना भागवत पढ़ा होगा, ना कृष्ण पढ़ा होगा, है ना। सुनी सुनाई बात, उस पर उनको भरोसा हो गया। तो ये आधुनिक जमाने की एक बहुत बड़ी समस्या है ना, कि वो किसी भी अथॉरिटी को स्वीकार करना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी समस्या है। हर व्यक्ति खुद का गुरु बन जाता है, हर व्यक्ति गुरु है ना। इसीलिए पहले क्या होता था, हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु गए बनारस, तो उन्होंने प्रकाशानंद सरस्वती के साथ चर्चा किया। तो प्रकाशानंद सरस्वती चेंज हुआ तो जितने फॉलोअर थे सब चेंज हो गए, है ना। आज ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। आजकल हर व्यक्ति एक खुद इंडिविजुअल बन चुका है, कोई किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करता है। बोलते हैं फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो करो। कोई किसी का फॉलोअर नहीं है आजकल, हर व्यक्ति खुद अपना रास्ता बनाता है। इसीलिए आजकल प्रचार में क्या है, ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी साइंटिस्ट को चेंज कर दिया तो उसके सारे फॉलोअर चेंज हो जाएंगे, है ना। आपने एक मायावादी गुरु को चेंज कर दिया पहले, तो सारे शिष्य चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम इतना तो है कि मेरा मायावादी गुरु है, उसको मुझे फॉलो करना है। तो जितने फॉलोअर्स हैं वो भी सारे फॉलो चेंज हो गए। लेकिन आज क्या है, वो साइंटिस्टों के फॉलोअर्स हैं लेकिन वो भी फॉलोअर नहीं है, क्योंकि उनको भी क्या लगता है, थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ से सर्च करते हैं, थोड़ा सा वहाँ उठाते हैं, एक खुद नए फिलोसोफर बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए प्रचार करना क्या, अब इसीलिए एक एक को पकड़ना पड़ता है आजकल, इसको फिर ये फिर ये फिर ये। तो इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है, अधोक्षज, है ना। सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज मतलब अधा अक्षज, अक्षज मतलब मन और इंद्रियां, है ना। जो मन और इंद्रियों को क्या कर दे, अधा धकेल दे। मतलब जो मन और
इंद्रियों के परे है, को बोलते हैं अधोक्षज। एक नाम है अचिंत्य, है ना। अचिंत्य मतलब जो हमारे भौतिक मन और भौतिक इंद्रियों से परे है, भौतिक मन और इंद्रियों से परे है ना। एक विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का नाम आता अपरिमेय। अपरिमेय मतलब इनको मेजर नहीं कर सकते, इनका मेजरमेंट नहीं कर सकते। और एक नाम आता अग्राह्य, जिनको ग्राह्य नहीं कर सकते, जिनको हम पकड़ नहीं सकते। भगवान बहुत तेज भागते हैं, हम पकड़ नहीं सकते भगवान को, अपनी बुद्धि से इंद्रियों से हम पकड़ नहीं सकते। तो इसीलिए जो भक्ति का मार्ग है ना, जो आधुनिक शिक्षा में, जो आधुनिक शिक्षा में जिनकी परवरिश हुई है, जब भक्ति के मार्ग में आते हैं तो उनके लिए ये जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना। वो सब कुछ कर रहे होते हैं, है ना, और सब कुछ सीख रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन बैंक बन चुके होते हैं, लेकिन जो एक परिवर्तन आना चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, एक शरणागति की भावना आना चाहिए, एक डिपेंडेंसी की भावना आना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाती, कमी हो जाती। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी जो प्रगति है वो रुक जाती। तो जैसे कि बताया गया, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, है ना। अतः श्री कृष्ण नामादि, नाम आदि, नाम, रूप, गुण, लीला और सेवा, प्रभुपाद वहाँ सेवा भी लिखते हैं जैसे भक्ति रस। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, ये ग्राह्य नहीं है, आप पकड़ नहीं सकते इनको, केवल बुद्धि और मन से पकड़ नहीं सकते। सेवन मुखे ही जीवादो, जब आप सेवन मुख होते हैं, है ना, जबकि आप सेवा की भावना आती है, स्वयं एवा स्फूर्ति अदा, तब ये स्फुरित होना चालू होता है, तब ये रिवील होना चालू होता है ना। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाख्यान उपदेश में बताते हैं कि जो एम्पेरिक अप्रोच है, अपनी मन और बुद्धि से जो अप्रोच है, उसको बताते हैं कि कोई सूर्य को देखना चाहता है रात्रि में, तो उसने क्या किया, हैलोजन लगाई, बहुत सारी हैलोजन लगाई। मान लीजिए कोई यहाँ पर रात में सूर्य देखना चाहता है, उसने बहुत सारी, पूरे आकाश में बहुत सारी हैलोजन लगा दी, बहुत सारी हैलोजन, तो क्या होगा, सूर्य दिख जाएगा, है ना। कितना भी आप लेज़र लेके आ जाएं, कितना भी लाइट लगा दें, लेकिन आपको सूर्य नहीं दिखेगा। सूर्य कब दिखेगा, ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवा स्फूर्तियता, जब सुबह होगी, धीरे धीरे अंधकार छटेगा, अज्ञानता जाएगी और सूर्य की किरण आएगी, तो सूर्य उदय होने से क्या होगा, हमको सूर्य भी दिखाई देगा और हम अपने आसपास को भी देख पाएंगे, है ना, दूसरे लोगों को भी देख पाएंगे, अपने आसपास को भी देख सकते हैं, खुद को भी देख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी देख सकते हैं। लेकिन जब अंधेरा है तो अंधेरे में हम सूर्य को भी नहीं देख सकते हैं, खुद को भी नहीं देख सकते हैं, अपने आसपास को भी नहीं देख सकते। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता है ना, तब तक हम खुद को भी नहीं समझ पाते हैं, दूसरे लोगों को भी नहीं समझ पाते हैं और इस संसार को भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम भगवत साक्षात्कार की तरफ बढ़ते हैं तो संसार को भी सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं, खुद को भी समझ पाते हैं और आसपास की परिस्थितियों को भी समझ पाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो ये एकेडमिक फील्ड्स होती हैं, एकेडमिक है, या जो इंटेलेक्चुअल क्लास होती है ना, जैसे कुछ दिन पहले एक यात्रा में जा रहे थे तो एक व्यक्ति मिला, है ना, उसमें कोई IAS IPS ऑफिसर था, तो उसने वो तैयारी करने के लिए 60 संदर्भ क्या वो 60 दर्शन पढ़े थे, 60 दर्शन पढ़े थे। तो उसमें उसने सांख्य पढ़ा, है ना, मीमांसा पढ़ा, एटॉमिक थ्योरी पढ़ा और ये वेदांत पढ़ा, सब पढ़े उसमें। जितने हमने नहीं पढ़े होंगे इतने साल इस्कॉन में रह के, उतने उन्होंने पढ़ लिए, एक IAS IPS ने पढ़ ली। तो वो चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करने के बाद उसका जो निष्कर्ष आया, उसने क्या बोला, देखिए स्वामी जी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है और सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी अपनी जगह सही है, तो हमें किसी पे बहुत दबाव नहीं करना चाहिए,
कि ये सही है, ये गलत है। जो कर रहा है, जिसको जो कर रहा है उसको वो करते रहने देना चाहिए। तो ये जो मॉडर्न एकेडमिक है, ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है ना, उनका खुद का भी बेस नहीं होता है, उनका खुद का भी कुछ आधार नहीं होता है ना। वो बेसिकली क्या होते हैं, खिचड़ी होते हैं, है ना। थोड़ा 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 सब जगह से ले लेते हैं और खुद फिलोसोफर बन जाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। अगर हम इसको रियल सेंस में देखें तो ये एक तरह का मायावाद है। वो क्या बोल रहे हैं कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये कोई परम सत्य नहीं है, या एब्सोल्यूट राइट रॉन्ग नहीं है, ये सही है, ये गलत है। मायावादी ही बोलते हैं, है ना। कोई ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, है ना। सारे सारे रास्ते क्या है, एक ही जगह जाके मिलते हैं। तो आप कोई भी रास्ता फॉलो करो, सारे रास्ते सही हैं, इसका मतलब क्या है, सारे रास्ते सही हैं। तो आप किसी को बोलो मत कि ये सही ये गलत है। इसीलिए क्या, हमको मिलके रहना है, सारे सनातनियों को क्या है, हमें मिलके रहना है, सब अपनी अपनी जगह सही है। तो इसीलिए हम इसीलिए देखते हैं जो थोड़ा विलेज बैकग्राउंड से हैं, या जो आधुनिक शिक्षा से पीड़ित नहीं हैं, आधुनिक शिक्षा ने इनकी हत्या नहीं की अभी तक, उनको समझाना आसान होता है एक तरह से, है ना। उनको समझाना आसान होता है ना। क्योंकि क्या है, उनको अभी तक अहंकार नहीं आया अभी तक, है ना। उनको उनके अंदर एरोगेंस नहीं आई है ना। उनको आया है कि मुझे, जैसे मैं प्रकृति के ऊपर निर्भर हूँ, इसलिए ज्ञान लेने के लिए भी दूसरे पर निर्भर हूँ, इसीलिए भक्ति में भी अगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मुझे किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, मैं अपने उस पर तो नहीं कर पाऊँगा, है ना। लेकिन जो तो इसीलिए अगर हमें, जैसे प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मेरे आदेश से गुरु बनो, गुरु बनो मतलब प्रचार करना चालू करो। अमार आज्ञा गुरु होए तारो ऐ देश। तो कौन गुरु बन सकता है, वो भी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिख रहे हैं। महान आचार्य वो गुरु बन सकते हैं, मुक्त आत्माएं गुरु हो सकते हैं, और जो मुक्त आत्माओं को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वो गुरु होता है। देखिए ये कितना प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं हम गुरु तो उनको बनाएंगे जो भगवत धाम से आए होंगे, जो मुक्त पुरुष होंगे, जो उत्तम अधिकारी होंगे, केवल वही, है ना, वही गुरु हो सकते हैं, और अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये भगवत धाम से आए हैं? आपको पता कैसे चलेगा कि इनका सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध रूप है? और कई बार ऐसा प्रचार भी करते हैं, है ना, कि भगवत धाम में ऐसे हैं ये गुरु, इनसे आप दीक्षा लीजिए, इनसे मार्ग निर्देशन लीजिए। ये तो प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, वो परफेक्ट डिवोटी है। तो जो परफेक्ट डिवोटी हैं उनसे उनसे गाइडेंस लीजिए। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यस, परफेक्ट डिवोटी से मुक्त आत्माएं हैं, वो तो गुरु हैं ही, लेकिन जो मुक्त आत्माओं को एज इट इज स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं वो भी गुरु हैं, है ना। तो इसीलिए ये भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी मनोकल्पनाओं को छोड़ना है, मेंटल स्पेकुलेशन को छोड़ना है। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने रास्ता बनाया है ना, तर्को प्रतिष्ठा सतुय विभिन्न नासा ऋषियस तम न भिन्नम धर्मस्य तत्तम निहितम गुहाया महाजनो येन गता सपंथा। तर्को प्रतिष्ठा सतुय विभिन्न, तर्क, है ना, केवल तर्क से। तर्क का उपयोग चैतन्य महाप्रभु ने भी किया सारू भट्टाचार्य को समझाने के लिए, लेकिन केवल तर्क, केवल बुद्धि से अगर हम तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न, बहुत सारे निर्णय पैदा आएंगे। श्रुतियों में कभी कुछ कहा गया है, कभी कुछ कहा गया है ना। नासा और ऋषि यस मतम न भिन्न, एक व्यक्ति दूसरे से एग्री नहीं होने वाला। ये कलयुग है, कलयुग मतलब कलह का युग, कलयुग मतलब डिवाइड, है ना। कलयुग में साथ में रहकर कुछ कार्य करना बहुत कठिन काम है। तो क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच है। तो नासा और ऋषि यश मतम न भिन्न, हर किसी की क्या है, अपनी अपनी धारणा है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, तो धर्म का तत्व क्या है, निहितम गुहाया, बहुत सीक्रेट है, बहुत ही गुई है ना। महाजनो येन
गतासा पंथा। तो जो महाजन हैं, जो रास्ता बना के गए हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बस हमें और कुछ नहीं करना है ना। हमारा जो पूरा प्रयास है ना। एक श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक आर्टिकल है भागवत के ऊपर, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि आजकल जो आधुनिक व्यक्ति है वो एक नया रास्ता खोजना चाहता है, नए तरीके से चलना चाहता है और पुरानी चीज़ को वो छोड़ना चाहता है। तो वहाँ पर वो एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। तो वहाँ वो लिख रहे हैं, द ग्रेट रिफॉर्मर्स विल ऑलवेज असर्ट दैट दे हैव कम आउट नॉट टू डिस्ट्रॉय द ओल्ड लॉ बट टू फुलफिल इट। तो वास्तव में जो रिफॉर्मर को क्या बोलेंगे, जो सुधारक होते हैं, समाज सुधारक बोले, या जो क्रांति लाने वाले होते हैं, वो क्रांति जो लाई जाती है वो ऐसा नहीं कि पुरानी चीज़ों को तोड़ के क्रांति लाते हैं। जो पुराने ऑलरेडी इस्टेब्लिश चीज़ें हैं, मुक्त आत्माओं के द्वारा उनके आदेशों को फुलफिल करके क्रांति आती है। ऐसा नहीं कुछ तोड़ ताड़ कर दिया और पूरा क्रांति हम यही सोचते हैं ना, कुछ नया लेके आए, है ना। लेकिन जो परफेक्ट है उसको इस्टेब्लिश करना वो क्रांति है, क्योंकि आपने जो नया बनाया वो 100 साल के बाद पुराना होने वाला है, 200 साल बाद पुराना हो जाएगा। लेकिन जो आपने मुक्त आत्माओं ने जो रास्ता बनाया उसको इस्टेब्लिश किया वो हमेशा रहने वाला। वो 500, 1000, 2000, हाँ सकाले न महता योगो नष्ट परंतपा, अगर उसको हमने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो वो टूट सकता है। तो वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर वो क्रांति इसीलिए बता रहे हैं, भागवत के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो भागवतम के उद्देश्य को पूरा करेगा और भागवतम के उद्देश्य को प्रचार करने का प्रयास करेगा वो क्रांति लेके आएगा। वो क्रांति लेके नहीं आएगा जो भागवतम को हटा देगा, अपना नया कुछ, उस समय बहुत सारा आर्य समाज, ब्रह्मो समाज ये सब चल रहा था, तो सब बोल रहे थे देखो समाज में क्रांति आ रहा है, समाज सुधारक आ रहा है, तो उसको भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पर इंगित कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भक्ति है उसमें हमें निर्भरता, है ना, हमें भगवान के ऊपर निर्भर होना है, जो गुरु हैं उनके ऊपर निर्भर होना है, जो भक्त हैं उनके ऊपर निर्भर होना है ना। अपनी जो गलतियां हैं उसको स्वीकार करना है। गलती हम कब स्वीकार करेंगे, जब हम ये मानेंगे कि मेरा मन और मेरी बुद्धि परफेक्ट नहीं है ना। और प्रार्थना करना है, प्रे करना है ना। तो वो तब वो अचिंत्य जो है, अधोक्षज है, वो हमारे सामने प्रकट होना चालू होगा, है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर हमें ही अहंकार की भावना होगी और हमें ये भावना होगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और सब तो मुझे पता ही है, और तो फिर क्या हो जाएगा, हम भक्ति जीवन में आने के बावजूद भी हम क्या होगा, हम किसी की शरणागति नहीं ले पाएंगे, किन्हीं की शरण में नहीं आ पाएंगे, है ना। और फिर प्रभुपाद जी जब एक जगह बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना सरल है, कृष्ण भावना में इतना आसान है कि हमारे हाथों से स्लिप भी हो सकता है, हमारे हाथों से वो स्लिप हो सकती है। इतनी आसान है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, कि आपको ऐसे कई भजन भी हैं भक्ति विनोद ठाकुर के कि मुझे खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे अपनी बुद्धि के ऊपर, मन के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, है ना। और जैसा आप बोलेंगे उसको मैं फॉलो करने का प्रयास करूँगा, और आपके आदेशों को कैसे फॉलो करना है उसमें मैं बुद्धि लगाऊंगा। ऐसा नहीं बुद्धि नहीं लगाना है। अभी प्रश्न आता है बस शरणागति ले लिया, बस बुद्धि का, क्योंकि बुद्धि लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो मुक्त आत्माओं के आदेश हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, उसमें हमें इतनी बुद्धि लगाना है, इतनी बुद्धि लगाना है जितना भौतिकतावादी व्यक्ति अपने कार्यों में बुद्धि नहीं लगाता, उतनी हमको बुद्धि लगाना। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, एक भक्त है भौतिकतावादी व्यक्ति से भी अधिक व्यस्त होना चाहिए, उससे भी अधिक ज़्यादा बिजी होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो भगवान के आदेशों को और गुरु के आदेशों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। तो आदेशों को समझने के लिए पहले बुद्धि लगाना होगा, है ना। तो भगवान के आदेशों के
सब सर्विएंट रहकर अपना बुद्धि और मन चलाना, ना कि भगवान के आदेशों को और जो मुक्त आत्माओं का आदेश है उसको छोड़कर फिर उसके ऊपर जाके अपने बुद्धि और मन को चलाना है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि सारे संसार में अभी अराजकता या सारा संसार मोहग्रस्त क्यों है, बिविल्डर्ड क्यों है, क्योंकि जो सारा संसार बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, इसीलिए मानवता पूर्णतः मोहग्रस्त है। तो पूरा संसार मोहग्रस्त क्यों है? इसीलिए मोहग्रस्त है क्योंकि बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों को फॉलो करने से, है ना। तो किसी ना किसी को तो हम फॉलो करेंगे, तो इसीलिए हम बद्ध जीवों के मन और इंद्रियों को फॉलो ना करें, अपने मन और बुद्धि को फॉलो ना करें। जो मुक्त आत्माएं हैं, आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनके आदेशों को समझने में पूरी बुद्धि लगाएं, पूरी शक्ति लगाएं और पूरे जी जान से हम उसमें उस आंदोलन में हम सम्मिलित हों। हरे कृष्णा।